Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on concept of abnormality. यानी कि abnormality क्या होती है। जो चीज़ें अनयूजुअल होती हैं या डेविएट कर जाती हैं नॉर्मल से, उसको abnormality कहा जाता है। अब हम abnormality को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। Behavior is considered to be abnormal when it is atypical or out of the ordinary, consist of undesirable behavior। जो undesirable behavior हो या atypical behavior जो norms को follow ना कर रहा हो वो abnormal behavior होता है। And results in impairment in the individual functioning। और ऐसा जो behavior होता है जो normal से हट के होता है वो हमारी जो daily functioning होती है individual की life की उसको impair कर देता है, यानी कि ख़राब कर देता है, damage कर देता है। Abnormality in behavior is that in which is considered deviant from specific societal culture or ethical expectation। यानी कि abnormality क्या होती है, जो deviate कर जाती है from जो सोसाइटी ने हमारे कल्चर होता है या जो एक स्पेसिफिक नॉर्म फिक्स किए होते हैं, जो एथिक्स होते हैं उनके बरअक्स जाना, उनके ख़िलाफ़ जाना और उनके जो बॉन्डिंग होती है उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देना, उससे डेविएट कर देना, वो होती है abnormality। Abnormality is the significant deviation from commonly accepted pattern of behavior, emotion और thought। abnormality क्या होती है, जिसके अंदर हमारे थॉट, इमोशन और हमारा बिहेवियर जो वो डेविएट कर दे फ्राम नॉर्मल पॉइंट से। ये एक फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि abnormality क्या है। एग्जांपल बताई जा रही है, अ मैन किसिंग एन अदर मैन, यानी कि वो होमोसेक्सुअल है। वो यानी कि एक जो शुरू से एक नॉर्म्स एक जो चल रहा है वो ये है कि एक मैन औरत और एक मर्द का रिलेशन होता है, मर्द का मर्द के साथ रिलेशन नहीं होता, तो वो जो है वो abnormality में आएगा। या अ मैन बार्किंग लाइक अ डॉग, जो बार्किंग जो है वो डॉग की हैबिट है, लेकिन एक इंसान जो है वो इस तरह का काम करेगा तो उसका बिहेवियर जो वो abnormal है, तो ये abnormality हो जाएगा। अ वुमन स्लैपिंग अ चाइल्ड, एक जो औरत है वो क्या कर रही है, बच्चे को स्लैप कर रही है। हालांकि जो छोटा बच्चा उसको डांटा जाता है, इस तरह उसको मना किया जाता है, लेकिन वो औरत क्या कर रही है, उसको स्लैप कर रही है। तमाम बिहेवियर जो है ये abnormality में आ जाते हैं। आ वुमन रिफ्यूजिंग टू ईट फॉर सिवरल डेज, यानी कि खाना जो है वो हमारी बेसिक नीड है, डेली खाना होता है, लेकिन एक औरत है वो इतने दिन तक इनकार कर रही है कि उसने खाना नहीं खाना, तो ये उसका abnormal बिहेवियर है। आ वुमन मेकिंग अ श्राइन एंड ऑफरिंग टू हर डेड हस्बैंड, अ मैन ड्राइविंग अ हर्ट थ्रू हिज हैंड, ये जो है कुछ abnormality की एग्जाम्पल्स हैं। वट डू वी मीन बाई abnormality की abnormality क्या है, तो उसमें कह रहे हैं देयर इज़ नो कंसेंसस डेफिनेशन, इसकी कोई ये जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, यानी कि डिफरेंट किस्म की इसकी डेफिनेशन है, कोई प्रॉपर हम कह नहीं सकते। फिर उधर कह रहे हैं देयर आर सम क्लियर इंडिकेटर्स ऑफ abnormality। क्लियर इंडिकेटर्स क्या हैं कि जो abnormal बिहेवियर है, थॉट पैटर्न है, ठीक है, वो abnormality है। Indicators of abnormality points to remember, no one element is sufficient to define or determine abnormality। कोई ऐसा एलिमेंट जो है ना वो sufficient ही होते हैं जो प्रॉपर abnormality को डिफ़ाइन कर सकें। कल्चर प्ले अ रोल्स इन डिटर्मिनिंग व्हाट इज़ नॉट abnormal। कल्चर जो होता है वो उसका एक बहुत अहम रोल होता है फाइंड आउट करने में कि नॉर्मल और abnormal को, यानी कि जो हर एक कल्चर होता है उसके एक स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं जिनको हर एक ने फॉलो करना होता है। लेकिन जब एक आम इंसान उनको फॉलो नहीं करता, उन रूल्स को तोड़ रहा होता है, ब्रेक कर रहा होता है, तो फिर डेविएट कर रहा होता है उसका बिहेवियर, तो तब उसको abnormality में शुमार किया जाता है। स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, यानी कि वो क्या है कि वो स्टैटिकल जो है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व आउट नहीं कर पा रहा। डेविएशन फ्राम सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म से उसका बिहेवियर जो वो डेविएट कर चुका है। फेलियर टू फंक्शन एडिक्वेटली, वो जो प्रॉपर उसका डेली रूटीन फंक्शन है वो उसको प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके अंदर उसको मुसलसल फेलियर का सामना आ रहा है। डेविएशन फ्राम आइडियल मेंटल हेल्थ, उसकी जो एक आइडियल मेंटल हेल्थ होती है, IQ लेवल है, वो उसका ख़राब हो चुका हुआ है, वो उससे डेविएट कर चुका हुआ है। ये तमाम जो हैं ये abnormality के साइन है जिनको देख के हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये abnormal है या ये abnormality जो है abnormality को शो कर रहे होते हैं ये साइन। abnormality में क्या होता है कि डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म से डेविएट, स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी, द मेंटल इलनेस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है, फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म, डेविएशन फ्रॉम आइडियल मेंटल हेल्थ, जो हमने लास्ट पर साइन पर हैं वही ये डिफाइनिंग abnormality के साइन इधर फिगर में बयान किए गए हैं। इंडिकेटर्स ऑफ abnormality, इंडिकेटर्स ऑफ abnormality इंक्लूड सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, मेल अडेप्टिवनेस है, स्टैटिस्टिकल डेविएंसी या स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी है, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो सोसाइटी ने फिक्स किए हुए हैं, सोशल डिसकम्फर्ट है, सोसाइटी के साथ सही तरह से उसके सोशल इंटरेक्शन है, यानी कि ऑटिज़म वाले जो होते हैं पर्सन,
इरेशनैलिटी है यानी कि लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उसकी, अनप्रडिक्टेबिलिटी है, उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा, परसेप्शन नहीं बनाई जा रही, और डेंजरसनेस ये जो है ये इंडिकेटर्स हैं अबनॉर्मेलिटी के। When person do not follow the conventional social and moral rules of their society, the behavior is considered to be abnormal। यानी कि जो behavior है हमारा वो social norms और जो social rules है उनसे deviate कर जाए तो वो abnormality में include होता है। काजेज़ ऑफ abnormality यानी कि वजूहात की आती हैं होती है डिस्टॉर्टेड ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन एनाटमी और ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो हम हार्मोन्स है हमारी यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक मास्टर ग्लैंड है वो, और दीगर जो डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इलनेस आ जाती है यानी कि जो शिज़ोफ्रेनिया होती है, हेलुसिनेशन, डिलूजन। फैक्टर्स में आ जाता है सोशल नॉर्म, इफेक्ट ऑन अदर्स, डेली फंक्शनिंग, डिस्टर्ब एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते वो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अबनॉर्मेलिटी को डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।